हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम पार्टीशन वैल्यू और मोड का टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम्स के लिए और क्विक रिवीजन में भी। तो देखिए यहाँ पर आज हम इस वीडियो में सारे फॉर्मूलाज और उनकी एप्लीकेशन समझेंगे। एक क्विक समरी हम यहाँ पर इस वीडियो में लेने वाले हैं ताकि आपको एकदम से एग्जाम के लिए जल्दी से जल्दी आपकी रिवीजन हो सके। और प्लस ये जो आपको PDF फाइल है फॉर्मूलाज की, वो हमारी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारी वीडियो के। तो वहां से आप इन फॉर्मूलाज की फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। प्लस वहां पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अवेलेबल हो जाएंगे ताकि आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पार्टीशन वैल्यूज को हम पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं, राइट। और इसके अंदर हमारे 4 टॉपिक कवर होते हैं, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज की, तो देखिए यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज का। क्योंकि देखिए चारों टॉपिक को अगर आप अलग अलग समझेंगे, अलग अलग फॉर्मूला याद करेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है चारों के फॉर्मूलाज में। तो आप इन्हें कंपैरेटिव करेंगे तो आपको थोड़ा सा इजीली लर्न हो जाएगा। तो इन्हें आप कंपैरेटिव लर्न करें। तो देखिए मुझे उम्मीद है इस टेबल से आपको हेल्प मिलेगी। अगर हम शुरू करें, देखिए इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चारों टॉपिक में हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ज़रूर करना है आपको डाटा को। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ही आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और हमारा मीडियन का फॉर्मूला ही क्या होता है, m = मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म। तो n+1/2 टर्म ये जो होता है यहाँ पर एक प्लेस बताता है, उस प्लेस पे जो हमारी टर्म होगी वो हमारा यहाँ पे मीडियन बनेगा। ऐसे देखिए क्वार्टाइल में अगर हम बात करें, मीडियन तो एक ही होता है, क्योंकि मिड अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो मिड सिर्फ एक होगा। बट क्वार्टाइल की बात करते हैं क्वार्टर्स, तो 4 क्वार्टर होते हैं किसी भी डाटा के। तो 4 क्वार्टर का मतलब लास्ट वाला क्वार्टर कभी कंप्यूट नहीं किया जाता, सिर्फ 3 होते हैं यहाँ पे, क्वार्टाइल 1, 2 और 3। ये 3 क्वार्टाइल निकालने होते हैं हमें। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/4। 4 क्योंकि 4 टुकड़े होते हैं ना डाटा के, तो इसलिए डिवाइड बाय 4। और k किस लिए, क्योंकि कई सारे क्वार्टर होते हैं। अगर क्वार्टाइल 1 निकालना है तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे डिसाइल के फॉर्मूले में डिवाइड में 10 आता है, परसेंटाइल के फॉर्मूले में डिवाइड में 100, वरना बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। तो देखिए इसका एक बार एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम कि इसको अप्लाई कैसे करना होता है। तो देखिए ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम मीडियन कंप्यूट करके देखें तो देखिए अगर हम मीडियन की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 8। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 8 + 1/2 हो जाएगा 9/2, मतलब 4.5 टर्म ये हमारा प्लेस है। तो एक बार एग्जाम में ना प्लेस भी पूछा हुआ था कि मीडियन का प्लेस कौन सा है, तो आपको क्लियरली क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है कि आपसे पूछा क्या हुआ है। तो 4.5 आंसर बनेगा। बट अगर यहाँ पे हम मीडियन की बात करें तो देखिए 4 और 5 के बिल्कुल बीच में हुआ। तो देखिए 4 और 5 के बिल्कुल बीच में है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0.5 है तो डायरेक्टली हो जाता है दोनों का ऐड बाय 2। ये हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा। तो 25 + 37 डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं तो 31, ये हमारा मीडियन हुआ। ऐसे देखिए अगर यहाँ पे एक क्वार्टाइल हम कंप्यूट करके देखिए, जैसे क्वार्टाइल 1, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, पहले तो यहाँ पे k आएगा, n+1 बाय में क्या आएगा 4, क्योंकि 4 टुकड़े होते हैं, तो 9/4। तो यहाँ पर अगर आप क्वार्टाइल 2 निकालते तो इंटू 2 हो जाता, क्वार्टाइल 3 तो इंटू 3। तो ये हमारा आ रहा है 2.25। तो देखिए ये वाली टर्म निकालनी है, तो अब ये वाला समझते हैं हम ये कैसे किया जाता है। तो देखिए सेकंड टर्म तो आपको क्या लेनी होती है, पूरी। ऐसे क्वेश्चन में 2.25 जैसे आ गया तो यहाँ पे सेकंड तो पूरी लेनी होती है। जो भी फ्रैक्शन है यहाँ पे आपको फ्रैक्शन लिखना है। और अंदर देखिए ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, और 2 के बाद क्या आता है थर्ड। तो थर्ड और सेकंड के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, उसको मल्टीप्लाई करना है इस फ्रैक्शन से। तो जो भी यहाँ पे आपको फ्रैक्शन से पहले इंटीजर दिया हुआ है वो तो टर्म आएगी पूरी, सेकंड टर्म आएगी यहाँ पे, और 0.25 लिख लेते हैं हम। जो भी फ्रैक्शन है पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पे नोट करना है आपको। और इसके अगले वाली टर्म और उससे पहले वाली टर्म के बीच में गैप कितना है, 5 का। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा। तो ये हमारे पास हो गया 13.25। ये हमारा क्वार्टाइल 1 हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे सारी वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं डिसाइल और परसेंटाइल की। ये तरीका आपको बस ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन में आ जाए तो कैसे करना है। 4.5 तो सीधा क्या होती है, मिड वैल्यू हो जाएगी, दोनों का ऐड बाय 2। बट 0.5 के अलावा कुछ आ जाए तो आपको इस तरीके से इसे सॉल्व करना है।
ये बात करते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज की। तो डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहले वही फर्स्ट हमारा स्टेप सेम रहेगा, आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है डाटा को, हमेशा छोटे से बड़ी डिजिट को आपको प्लेस करना है। फिर उसके बाद आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ का मतलब ये होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो देखिए ये स्टेप सबका सेम है। उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है, और देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम है यहाँ पे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। n+1/2 टर्म के, यहाँ पर वही सेम स्टोरी, क्वार्टाइल में डिवाइड में 4, डिसाइल में डिवाइड में 10 और परसेंटाइल में डिवाइड में 100। तो इसको भी एक बार हम अप्लाई करना सीख लेते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना होता है। यहाँ पे ये डाटा गिवन है सबसे पहले। तो देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड है डाटा। यहाँ पे आप CF कंप्यूट कर लीजिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये क्या होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड होती रहती है। 5 + 4 9, 9 + 2 11, ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हुई। तो अब देखिए इसमें हम अगर मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n+1/2, तो 11 + 1/2, तो यहाँ पे क्या हो गया, 6th टर्म। तो देखिए 6th टर्म कैसे पता चलेगी, ये बात आपको ध्यान रखिए। CF निकाला किस लिए गया है, CF हमें प्लेस बताता है, मतलब फर्स्ट सेकंड टर्म पे तो 10 है, 10 आएगा। फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे, इसके बीच में हमारा आएगा 20, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्लेस पे आएगा 20, 6 7 8 9 प्लेस पे क्या आएगा 30। इसको इस तरीके से रीड किया जाता है कि इसके बीच में 30 फॉल कर रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे 6th प्लेस पे कौन हुआ, 30, तो मीडियन हमारा क्या हो जाएगा 30। अब ऐसे देखिए अगर हम कोई और वैल्यू लेते जिसमें फ्रैक्शन आ जाए प्लेस में, तो कैसे करना है। जैसे D3 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे K3 हो गया, n+1 में क्या आ जाएगा, डिसाइल मतलब 10, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 3.6। तो देखिए अब ये वाला समझते हैं, 3.6 किसके बीच में, थर्ड और फोर्थ। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि थर्ड टर्म क्या है और फोर्थ टर्म क्या है। तो देखिए थर्ड और फोर्थ दोनों यहाँ पे इसके बीच में लाई करेंगी, थर्ड और फोर्थ दोनों क्या होंगी 20। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ इस तरीके से आपको करना है, ये बात ध्यान रखनी है। थर्ड और फोर्थ दोनों यहाँ पे क्या है 20, तो यहाँ 3.6 पे सेम तरीके से हम करेंगे जैसे अभी हमने फ्रैक्शन के केस में किया था। थर्ड टर्म पूरी लो, 0.6 आप क्या लोगे, फोर्थ माइनस थर्ड, इस तरीके से इसे किया जाता है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको कहीं पे कोई भी डाउट नहीं आएगा और आपका हमेशा आंसर सही आएगा। थर्ड टर्म 20 है, 0.6 दोनों के बीच का गैप, बाई चांस यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों 20 है, तो आपको ये लिखे बिना भी वैसे काम चल जाता है। 20 - 20 0 दिस, तो आंसर क्या आ गया 20। बट अगर थर्ड और फोर्थ दोनों अलग अलग डिजिट होते तो ये आंसर अलग आता। तो ये आपको समझाने के लिए हमने किया है, आप डायरेक्टली इसके बिना भी कर सकते हैं। थर्ड फोर्थ दोनों 20 है तो 20 आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपसे कुछ भी पूछा जाए आप डिस्क्रीट में कंप्यूट कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम कंटिन्यूस सीरीज की बात करें, तो कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट इनटू ओवरलैपिंग सीरीज, मतलब सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है, डाटा को CF फाइंड करना है, फिर उसके बाद उसका प्लेस फाइंड करना है। तो देखिए प्लेस फाइंड, पहले प्लेस का मतलब ही क्या हुआ, क्लास, कि किस क्लास में हमारा मीडियन फॉल करता है, तो आपको क्लास फाइंड करनी होती है। और क्लास का फॉर्मूला ही क्या होता है यहाँ पे n/2, ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पे n यूज होता है ना कि n+1। ऊपर के जो कॉन्सेप्ट है उन सब में क्या यूज होता है n+1, बट इसमें क्या यूज होता है n। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। बाकी बिल्कुल देखिए सिमिलर है, प्लेस निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे डिवाइड में 2 दो पार्ट्स होते हैं, डिवाइड में 4 हो गया, 10 और 100। और अगर हम बात करें उसके बाद क्लास निकलने के बाद आपको मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। तो मीडियन का हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो n+L + n/2 - CF/F × I। और L का मतलब यहाँ पे क्या होता है, उस क्लास की लोअर लिमिट, n का मतलब तो टोटल नंबर ऑफ टर्म ही है, CF यहाँ पे हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास होता है। अभी इसकी एप्लीकेशन समझते हैं हम। F का मतलब फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की, और I का मतलब क्लास की लेंथ। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला यहाँ चारों में लग रहा है, बस n/2 मीडियन में लगता है, क्वार्टाइल में kn/4 हो जाता है, डिसाइल में kn/10 और परसेंटाइल में kn/100। अब इसकी एप्लीकेशन समझते हैं हम। एग्जाम्पल यहाँ पर पहला स्टेप हमारा क्या था, तो सबसे पहले आपको ओवरलैपिंग सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये ऑलरेडी ओवरलैपिंग है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर नहीं होती तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता। उसके बाद सेकंड स्टेप आपको CF निकालना होता है। यहाँ पर CF कंप्यूट होने के बाद आपको क्या फाइंड करनी होती है, क्लास। तो अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन के लिए सबसे पहले क्लास निकालने का फॉर्मूला क्या है, n/2, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11, 11/2 अगर हम करते हैं 5.5। तो अब यहाँ पर आपको ऐसे देखना होता है, देखिए डायरेक्टली CF में देखोगे आप 5.5, 5 और 9 के बीच में है ना, तो ये वाली हमारी क्लास बनेगी। तो मीडियन की क्लास कौन सी होगी, 20 to 30, ये बात आपको ध्यान रखनी है, 20 to 30 इज द मीडियन क्लास। अब हम यहाँ पे मीडियन कंप्यूट करते हैं मीडियन क्लास में।
तो यहाँ पे मीडियन कैसे कंप्यूट होगा? तो देखिए मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में F इंटू में I, जैसा आपने ऊपर नोटिस किया, राइट। L का मतलब लोअर लिमिट मीडियन क्लास की, तो देखिए लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पे 20, प्लस n/2 का मतलब यहाँ पे 11/2 माइनस सी एफ हमेशा पिछले वाली क्लास का लेना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछले क्लास की, फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की लेनी होती है, इनटू में आई मतलब जो भी क्लास इंटरवल है उसकी लेंथ मतलब उसका गैप, 30 माइनस 20 तो 10 हो गया। तो इसे अब हमारे पास सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ रहा है 21.25, ये हमारा मीडियन हुआ। तो इस तरीके से सेम प्रोसीजर फॉलो करके आप चारों वैल्यू कोई भी आपसे पूछी गई है वो आप इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि थोड़ा सा और डिटेल में समझना है आपको कोई पॉइंट, तो आप हमें बता दीजिएगा। अब हम आगे मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियन इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्वार्टाइल 1 प्लस क्वार्टाइल 3 बाय में 2, और ये तब होता है इफ डाटा इज सिमेट्रिकल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार ये थियोरेटिकली आपसे पूछ लिया जाता है कि डाटा सिमेट्रिकल होगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है या नहीं होता, ट्रू या फॉल्स, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर डाटा सिमेट्रिकल होगा तभी ये अप्लाई होती है प्रॉपर्टी। बट अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको क्वार्टाइल 1 गिवन है, क्वार्टाइल 3 गिवन है और मीडियन पूछा हुआ है, इसके बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है डजंट मैटर, डाटा ही ऐसा दिया हुआ है तो आपको मीडियन इसी फॉर्मूले का यूज करके कंप्यूट करना है। चेंज इन स्केल और ओरिजिन की बात अगर हम करें, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी मीन वाले टॉपिक में समझा हुआ है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि ओरिजिन का मतलब ही क्या होता है प्लस माइनस, स्केल का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मीडियन पे भी ये सेम तरीके से इम्पैक्ट करता है। मीडियन का मतलब ही क्या होता है मिड वैल्यू, तो अगर आप सभी के अंदर कुछ ऐड या लेस करेंगे तो उससे भी हमारे मीडियन पे क्या पड़ेगा इम्पैक्ट, मतलब इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ चेंज होगा, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सभी डाटा को तो मीडियन भी उससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड। तो सेम तरीके से अगर मान लीजिए y की आपको इक्वेशन गिवन है a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे जो मीडियन है, अगर आपको y का मीडियन निकालना है तो आपको यहाँ पे x की जगह मीडियन x का पुट करना है, सोल्व करके हमारा क्या आ जाएगा y का मीडियन। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मोड, तो अब देखिए अगर हम मोड की बात करें तो मोड हमारा बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। इसका मतलब ही क्या होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की ऑब्जर्वेशन, जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी हाईएस्ट, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा मोड। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि मोड क्या सिर्फ एक ही होता है, नहीं, यूनी मॉडल का मतलब होता है यहाँ पे वन मोड, ऐसे बाय मॉडल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे यूनी मॉडल का मतलब वन मोड हो गया, बाय मॉडल का मतलब होता है यहाँ पर टू मोड, मल्टी मॉडल का मतलब हुआ मोर देन टू। तो इस तरीके से इनका मतलब यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। इसी एग्जाम्पल से ही समझा जा सकता है डायरेक्टली। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में डाटा इस तरीके से आपको गिवन है, ये आपका क्वेश्चन का डाटा है, तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है बताइए मोड क्या है, तो आपको यही देखना है किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो मोड हो जाएगा। 3 यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो मोड क्या होगा 3, सिंपल, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ऐसे देखिए अगर हम डिस्क्रीट की बात करें तो इनमें कोई फॉर्मूला नहीं बनता डिस्क्रीट और इंडिविजुअल के केस में। डिस्क्रीट सीरीज में भी अगर हम कोई एग्जाम्पल कंसिडर करें, क्योंकि आपको एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा ये टॉपिक, तो देखिए यहाँ पर अगर आपको ये डाटा गिवन है तो ऑब्वियस जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो हमारा मोड होगा, तो यहाँ पे मोड हमारा क्या हो जाएगा 30। ऐसे देखिए अब कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस में इसका फॉर्मूला होता है। देखिए कंटिन्यूस सीरीज में हमारा फॉर्मूला मोड कैसे कंप्यूट होता है L प्लस F0 माइनस F माइनस 1 डिवाइड में देखिए 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1 इंटू में I। तो यहाँ पर देखिए अगर आप बात करें 12th में, यहाँ थोड़ी सी नोटेशन डिफरेंट थी, बट ICI के कई बार एक दो बार क्वेश्चंस ना इन्होंने फॉर्मूला पूछा हुआ है तो इन्होंने नोटेशन इस तरीके की यूज़ की हुई है, तो हम इस नोटेशन के साथ ही यहाँ पर याद करेंगे आप तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एग्जाम में कहीं इसका थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया मतलब फॉर्मूला पूछ लिया तो हो सकता है आप यहाँ नोटेशन की वजह से गलत कर दें। तो अगर हम इस फॉर्मूले को समझें तो उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए अगर ये हमारा एग्जाम्पल है, सबसे पहली बात तो आपको मॉडल की क्लास देखनी है, मॉडल क्लास कौन सी होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, तो ये हमारी मॉडल क्लास हुई। मॉडल क्लास निकलने के बाद तो देखिए मॉडल क्लास यहाँ पे 20 to 30, इसके बाद यहाँ पे इस क्लास पे आपको क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हमारा मोड क्या होगा देखिए L हमारी लोअर लिमिट क्या होगी 20
प्लस यहाँ पर जो आपकी मॉडल क्लास है उसको हम कहते हैं F0, उससे पहले वाली को -1 और उससे अगले वाली को F1। तो ऐसे थोड़ा सा ईजी रहेगा आपके लिए लर्न करना। आप ये कह सकते हैं कि जो भी उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी माइनस प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, और डिवाइड में क्या होता है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस प्रीवियस क्लास माइनस नेक्स्ट क्लास, इनटू में डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, तो दैट इज 10। तो इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे आंसर बनेगा। तो ये हमारा यहाँ पे मोड हुआ 23.33। सेम चेंज इन ओरिजिन और स्केल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको ये बात ध्यान है, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन, यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज चलना चाहिए। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी में सभी कॉन्सेप्ट में सेम तरीके से अप्लाई होता है, मीन मीडियन मोड तीनों में सेम तरीके से। अगर मान लीजिए y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप y का मोड पुट करेंगे तो सॉल्व करके यहाँ पर हमारा x का मोड आ जाएगा, या फिर x का मोड पुट करेंगे इक्वेशन में तो सॉल्व करके y का मोड आ जाएगा। और ऐसे देखिए, अगर हम बात करें मीन मीडियन और मोड में कुछ म्यूचुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मीन मीडियन और मोड की कुछ म्यूचुअल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात, अगर क्वेश्चन में कहा हुआ है डाटा सिमेट्रिकल है, डाटा अगर सिमेट्रिकल होगा तो उसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, राइट। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमेशा मीन मीडियन मोड क्या होते हैं, इक्वल। ये तीनों हमेशा क्या होते हैं, सेम। और ऐसे देखिए, अगर हम बात करें अगर डाटा इज नॉट सिमेट्रिकल, तो अगर डाटा सिमेट्रिकल नहीं होगा और इसे हम क्या कहते हैं, डाटा इज स्क्यूड, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है ये तीनों इक्वल नहीं होंगे हमारे। ये जो हमारा रिलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसे एम्पिरिकल रिलेशन, कार्ल पियर्सन रिलेशन या मॉडरेटली स्क्यूड डाटा जब होता है तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। मतलब ये डाटा सिमेट्रिकल नहीं होगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और फॉर्मूला क्या है, मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। तो ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में मीन और मीडियन गिवन है, मोड पूछा हुआ है, तो इस फॉर्मूले में पुट करके आप वैल्यू तीसरी निकाल सकते हैं। और इसी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये भी बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेंट्रल टेंडेंसी के सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये हमने प्रैक्टिकल टॉपिक्स किए हैं, और ऐसे ही इसकी जो थियोरेटिकल पार्ट है तो उसके लिए हम सेपरेट एक सिंगल वीडियो में सभी चैप्टर्स की थियोरी डिस्कस करेंगे, जितनी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूलाज की PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। प्लस आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।